बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन सब के माध्यम से कैसे भगवान की प्राप्ति हो सके। आप सब लोगों ने अलग अलग कोर्स और डिग्रियां लेके आए हैं। यदि कला के क्षेत्र में यदि आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है, कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है? आर्ट से भगवान की पेंटिंग बनाई है, यस। और किसी ने पाक शास्त्र में कर लिया, आजकल तो क्या पाक शास्त्र मतलब होटल मैनेजमेंट, कुकिंग करना अच्छा आता है, 5 स्टार 7 स्टार में करो, थोड़ा कभी मंदिर में भी आके करो भाई। हाँ, भगवान के लिए 56 भोग बनाओ, प्रसाद क्या 56 भोग बनाइए। हाँ, अब विज्ञान की बात करें, विज्ञान में क्या क्या है? इंजीनियरिंग, बहुत सारी इंजीनियरिंग्स हैं। क्या इस मंदिर में इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है? हाँ, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चाहिए, कम्युनिकेशन वाले भी चाहिए, आईटी वाले भी चाहिए, और सब तरह के इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक्स वाले चाहिए, सिविल वाले भी चाहिए। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, सारे इंजीनियर्स की जरूरत है। दर्शन की बात करें, इतनी सारी फिलॉसफी दुनिया में, वास्तविक फिलॉसफी दुनिया में, इतनी सारी किताबें लिखी लोगों ने। हाँ, प्रभुपाद जी की पुस्तक है, उसका नाम है मोह और संशय से परे, बियॉन्ड डाउट एंड इल्यूजन। दुनिया के जितने भी फिलॉसफीज हैं उन सब पे भगवत गीता और हमारे वेदांत दर्शन, वेद व्यास जी की जो सिद्धांत हैं भागवतम और भगवत गीता से, उन सबका काट दिया है सारे फिलॉसफीज को। एक्चुअली वो फिलॉसफी इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है वो फिलॉसफी। कोई भी फिलॉसफी जीवन में पालन करे और जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो क्या मतलब उस फिलॉसफी को पालन करने का? जीवन का सिद्धांत बना लिया हम लोगों ने, एक दर्शन बना लिया, खाओ पियो मौज करो, ये भी एक फिलॉसफी। ऐसे जिएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, ऐसी फिलॉसफी है। तो उस फिलॉसफी को पालन करके हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। जीवन का लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य को बनाने वाले, जीवन को बनाने वाले, जीवन को चलाने वाले खुद बता रहे हैं, वो फिलॉसफी सबसे बढ़कर है, और वो है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो उस भगवत गीता से कैसे बाकी फिलॉसफीज को, आजकल जो है फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स वालों ने भी हाथ जोड़ दिया है। फिजिक्स वाले बोल रहे हैं कि हम लोग दुनिया का, हम लोगों ने सोचा कि एक दिन हम लोग पता कर लेंगे दुनिया कैसे बनी, धमाके से दुनिया बनी, ऐसा थ्योरी दे दिया उन्होंने, थ्योरी दिया है बिग बैंग। लेकिन उनको पता नहीं है कि कभी धमाके से तो कुछ बनता नहीं है, कुछ भी तो बनता हुआ देखा नहीं आज तक धमाके से, दुनिया कैसे बन गई? तो आखिर उनको थोड़ा बुद्धि हो कि हर चीज में बुद्धि लगती है, तो इस दुनिया को बनाने के लिए तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए ना। तो ये कोई बिग बैंग नहीं, बिग ब्रेन है। क्या है ये? बिग ब्रेन। और वो किसका बिग ब्रेन है? कृष्णा का है। कृष्णा ने दुनिया को बनाया है। जो ये बात को समझेगा वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो ये बात समझ गया कि दुनिया को बनाने वाले कृष्ण हैं, सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। तो साइंस की जो थ्योरीज है, 70% थ्योरी हर साल फेल हो जाती है, 70%, क्योंकि वो थ्योरी देते हैं। आदमी के पूर्वज बंदर थे, कि किसी के पूर्वज बंदर थे क्या आप में से? कोई हाथ खड़ा नहीं किया? आपके थे? नहीं। इसका मतलब किसके थे? जिसने थ्योरी बनाई है। थ्योरी फेल हो गई, 70% थ्योरी ऐसी है साइंस की, फेल हो जाती, हर साल फेल हो जाती। इसलिए बेहतर होगा हम इन साइंस की थ्योरीज के बजाय जो ज्ञान विज्ञान सहित हम, भगवान जो गीता में बोल रहे हैं, कि गीता का जो ज्ञान है वो ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, विज्ञान भी यदि जीवन में उतारेंगे तो उसका अनुभव भी कर लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की। तो इसलिए हम जीवन के हर विज्ञान, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो या मनोविज्ञान हो, सारे विज्ञान का सार भगवान की कृष्ण की भगवत गीता भागवत है। सारा ज्ञान इसमें समाहित है। भगवान ने बोल दिया अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें इसके बाद जानने के लिए कुछ बचेगा नहीं, अशेषतः अर्जुन, इसके अलावा कुछ शेष बचा ही नहीं है, सब बता दिया मैंने तुम्हें। तो इसलिए ये जो विज्ञान है भगवान ने गीता में दिया है वो सर्वोच्च है। राज विद्या राजगुह्यम
पवित्रम इदम उत्तम। सभी विद्याओं की राजा भगवत गीता है। अब बात करें हम लोग अर्थशास्त्र और राजनीति की, तो क्या हमारे शास्त्रों में अर्थशास्त्र और राजनीति की बात भी होती है? क्यों नहीं होती है? भगवत गीता तो युद्ध के मैदान में बोली जा रही है, जहाँ पर दो सेनाएं खड़ी हुई हैं, एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना, और वहां पर ये भगवत बोली जा रही है। तो भगवत गीता तो सबसे बड़ी राजनीतिक पुस्तक है, जिस पर पूरा निर्णय होने जा रहा है कि एक तरफ ये पूरे विश्व पर राज्य पांडव करेंगे या कौरव करेंगे। और पांडव हाथ जोड़ रहे हैं अर्जुन कि मैं जा रहा हूं छोड़ के, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मैं क्या करूंगा। पहला अध्याय इसी से भरा हुआ है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि अर्जुन ये युद्ध तुम्हें लगता है तुमने बुलाया युद्ध? नहीं, ये युद्ध मेरी इच्छा से हो रहा है, ये धर्म युद्ध है। तुम्हें यहाँ पर खड़े रहना है, युद्ध करना है, मेरे लिए युद्ध करो। मैं बोल रहा हूं तुमसे युद्ध करो, मेरे कहने से युद्ध करो। नाम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करो और युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन को, पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं इस युद्ध के मैदान में। भगवान राम विभीषण को राजा बनाना चाहते हैं, रावण को अंत करके। तो भगवान चाहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजति। धर्म की स्थापना करना चाहते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। संभावामि युगे युगे, भगवान अलग अलग युग में आते हैं, या तो भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्तों को भेज देते हैं, जैसे कि इस युग में भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और भगवान के महान भक्त फिर वापस आए हैं। वो हैं कौन? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की। पूरी दुनिया में जो धर्म की हानि हो रही है इस युग में, उसको वापस स्थापित करने के लिए इस कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसको फैलाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में प्रभुपाद जी भ्रमण करते हैं। हर तीसरे दिन कहीं दूसरे शहर में जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं प्रचार करने के लिए।